उत्तर के एक ठंडे रहस्यमयी देश में जहां सर्दियां अनंत काल तक रहती थीं और ठंडी हवाएं कभी रुकती नहीं थीं, एक शक्तिशाली और जादुई रानी का शासन था। उसे स्नो क्वीन के नाम से जाना जाता था। उसका महल चमचमाती बर्फ और क्रिस्टल से बना था, जो रात के आसमान में तारों की तरह चमकता था। स्नो क्वीन की सुंदरता बेमिसाल थी, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा और भावनाहीन था। उसके पास एक जादुई आईना था जो हर सुंदर चीज को बदसूरत और हर अच्छी चीज को बुरी दिखाता था। इस कहानी में हम दो दोस्तों काई और ग्रेडा की यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जिनकी दोस्ती ने स्नो क्वीन की जादुई शक्तियों को भी चुनौती दी। तो कहानी शुरू होती है अब। उत्तर के इस ठंडे देश के एक छोटे से गांव में काई और ग्रेडा नाम के दो दोस्त रहते थे। काई एक चंचल और हंसमुख लड़का था, जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो गांव के बच्चों के साथ खेलता, बर्फ पर फिसलता और कहानियां सुनाने में माहिर था। ग्रेडा एक कोमल और दयालु लड़की थी, जिसे फूलों से बेहद प्यार था। वो अपने छोटे से बगीचे में गुलाब और सूरजमुखी उगाती थी, जो सर्दियों की ठंड में भी चमत्कारिक रूप से खिले रहते थे। दोनों दोस्त हर पल साथ बिताते, गर्मियों में नदियों के किनारे, सर्दियों में बर्फ के मैदानों में। उनकी दोस्ती गांव में मिसाल थी। एक सर्दियों की दोपहर जब काई और ग्रेडा बर्फ में स्लेजिंग कर रहे थे, एक अनहोनी घटना घटी। स्नो क्वीन अपने महल में अपने जादुई आईने से दुनिया को देख रही थी। यह आईना साधारण नहीं था, यह हर चीज को विकृत कर देता था। अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ आईने का एक छोटा सा टुकड़ा रेत के कण जितना बारीक उड़कर काई की आंख में समा गया। एक दूसरा टुकड़ा उसके दिल में चुभ गया। इस जादू के प्रभाव से काई का स्वभाव बदलने लगा। उसकी आंखों में दुनिया अब बदसूरत दिखती थी। वो ग्रेडा के साथ पहले जैसा नहीं रहा। जहां वो पहले हंसता खेलता था, अब वो चिड़चिड़ा और रूखा हो गया। वो ग्रेडा के फूलों का मजाक उड़ाता, गांव के बच्चों को ताने मारता और उन चीजों को तोड़ देता जो कभी उसे प्रिय थीं। ग्रेडा का दिल टूट गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इतना क्यों बदल गया। उसने कई बार काई से बात करने की कोशिश की, लेकिन काई उसे अनदेखा कर देता था। एक दिन जब काई गांव के पास बर्फीले टीले पर स्लेजिंग कर रहा था, एक शानदार स्लेज वहां रुकी। उसमें एक ऐसी महिला सवार थी जिसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद और चमकदार थे। उसकी आंखें नीली और ठंडी थीं, लेकिन चेहरा इतना खूबसूरत था कि काई उसे देखता रह गया। यह स्नो क्वीन थी। उसने काई को अपनी स्लेज में सवारी के लिए बुलाया। जादुई आईने के प्रभाव में काई ने बिना सोचे उसका साथ दे दिया। स्नो क्वीन की स्लेज हवा में उड़ने लगी और काई को उसके बर्फीले महल में ले गई। वहां का ठंडा और खामोश वातावरण काई के दिल को और ठंडा करता गया। स्नो क्वीन ने उसे अपने जादू से बांध लिया और काई अपनी पुरानी जिंदगी, ग्रेडा और गांव को पूरी तरह भूल गया। वो स्नो क्वीन के महल में एक जमी हुई झील पर बैठकर बर्फ के टुकड़ों से शब्द बनाने की कोशिश करने लगा। स्नो क्वीन ने उससे कहा कि अगर वो अनंत काल शब्द बना लेगा तो उसे आजादी मिलेगी, लेकिन जादुई आईने के टुकड़े की वजह से वो बार बार असफल हो रहा था। गांव में काई के गायब होने से ग्रेडा का दिल टूट गया। वो रात रात भर रोती और काई की यादों में खोई रहती। गांव वालों ने उसे समझाया कि शायद काई कहीं दूसरी जगह चला गया हो, लेकिन ग्रेडा का दिल कहता था कि कुछ गलत हुआ है। उसने ठान लिया कि वो अपने दोस्त को ढूंढेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ग्रेडा ने अपने गर्म कपड़े पहने, कुछ रोटियां और पानी की बोतल ली और स्नो क्वीन के बर्फीले साम्राज्य की ओर निकल पड़ी। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। वो बर्फीले तूफानों, अंधेरे जंगलों और जमी हुई नदियों से गुजरी। ठंड इतनी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो जाती थीं, लेकिन काई के लिए उसका प्यार उसे हिम्मत देता रहा। रास्ते में ग्रेडा की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो एक जादुई बगीचे में रहती थी। यह बगीचा सर्दियों की ठंड में भी रंग बिरंगे फूलों से भरा था। बूढ़ी औरत ने ग्रेडा को अपने साथ रहने के लिए कहा और उसे गर्म सूप और मुलायम बिस्तर की पेशकश की। उसने ग्रेडा को बताया कि स्नो क्वीन का महल बहुत दूर है और रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन ग्रेडा का संकल्प अटल था। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। बूढ़ी औरत ने उसे एक जादुई फूल दिया जो रास्ते में उसकी रक्षा करता। आगे बढ़ते हुए ग्रेडा की मुलाकात एक बुद्धिमान कौवे से हुई। कौवे ने उसे बताया कि उसने एक लड़के को, जो काई जैसा दिखता था, एक भव्य महल में देखा है। ग्रेडा का दिल उम्मीद से भर गया। कौवे ने उसे उस महल तक पहुंचाया जो एक दयालु प्रिंस कुमार और प्रिंसेस का था। वो काई को नहीं जानते थे, लेकिन ग्रेडा की कहानी सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ग्रेडा को गर्म कपड़े, एक सुनहरी गाड़ी और कुछ खाने की चीजें दी। प्रिंसेस ने उसे एक छोटा सा ताबीज भी दिया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह उसे स्नो क्वीन के जादू से बचाएगा। उत्तर की ओर बढ़ते हुए ग्रेडा का सामना लुटेरों के एक गिरोह से हुआ। वे उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले गए। ग्रेडा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
लुटेरों की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मीरा था, ग्रेडा की कहानी से प्रभावित हुई। मीरा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर ग्रेडा को छुड़ाया और उसे बेन नाम का एक हिरन दिया जो स्नो क्वीन के महल का रास्ता जानता था। मीरा ने ग्रेडा को चेतावनी दी कि स्नो क्वीन का जादू बहुत शक्तिशाली है और उसे अपने दिल की गर्माहट पर भरोसा रखना होगा। बेन के साथ ग्रेडा स्नो क्वीन के महल तक पहुंची। महल की दीवारें बर्फ की थीं, जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकती थीं। ठंड इतनी थी कि ग्रेडा का सांस जम रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महल के अंदर उसने काई को जमी हुई झील पर बैठे देखा। वो बर्फ के टुकड़ों से शब्द बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा भावनाहीन। ग्रेडा काई के पास दौड़ी और उसे गले लगाया। उसके गर्म आंसू काई के छाती पर गिरे और उसका प्यार जादुई आईने के टुकड़े को पिघलाने लगा। काई का दिल धीरे धीरे गर्म हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू ने उसकी आंख में फंसा टुकड़ा भी निकाल दिया। काई ने ग्रेडा को पहचान लिया और उसकी दोस्ती की गर्माहट को फिर से महसूस किया। तभी स्नो क्वीन अपने महल में लौटी। वो ग्रेडा और काई को एक साथ देखकर क्रोधित हो गई। उसने अपने जादू से एक बर्फीला तूफान उठाया, लेकिन ग्रेडा के प्यार और सच्ची दोस्ती की गर्माहट ने उसके जादू को कमजोर कर दिया। महल की दीवारें पिघलने लगीं और स्नो क्वीन की शक्तियां कम होने लगीं। वो चीखी, लेकिन उसका जादू अब बेकार था। ग्रेडा और काई ने एक दूसरे का हाथ थामा और बेन के साथ महल से भाग निकले। बेन ने उन्हें सुरक्षित गांव तक पहुंचाया। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, बर्फमाल की रास्ता पिघलने लगी। बसंत की गर्मी लौट आई थी। फूल खिलने लगे और गांव वाले काई और ग्रेडा की वापसी पर खुशी से झूम उठे। काई ने ग्रेडा की बहादुरी और दोस्ती के लिए उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। दोनों दोस्त फिर से पहले जैसे हो गए और उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। निष्कर्ष, ये कहानी सच्ची दोस्ती और प्यार की ताकत को दर्शाती है। ग्रेडा की हिम्मत और काई के लिए उसका अटूट विश्वास स्नो क्वीन जैसे शक्तिशाली जादू को भी हरा सकता है। गांव में हर साल बसंत के पहले दिन लोग इस कहानी को याद करते और उत्सव मनाते, क्योंकि यह उन्हें याद दिलाता था कि प्यार और दोस्ती की गर्माहट किसी भी ठंड को पिघला सकती है।